नमस्कार, इंदौर में हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 6 मार्च रविवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इंदौर शहर की खास खबरें। गर्म पानी से भरी बाल्टी में खेलते खेलते एक मासूम गिर गई, जिससे उसका पिछला हिस्सा बुरी तरह से झुलस गया। परिजन उसे एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। एमआईजी थाना पुलिस के मुताबिक नेहरू नगर में रहने वाले दीपक जाधव की 4 साल की बेटी रिया घर में खेल रही थी। मां ने उसे नहलाने के लिए पानी गर्म किया और उसे बाल्टी में डालकर वह बेटी को नहलाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान रिया खेलते खेलते बाल्टी तक पहुंच गई और उसमें गिर गई, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई। परिजन उसे एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। एमवाय हॉस्पिटल से सूचना मिली है कि एक 4 साल की बच्ची है रिया, पिता दीपक जाधव, और एक 635 नेहरू नगर की रहने वाली है। और इनका इलाज के दौरान जो है वो ये घर में थी, इनको पानी गर्म करके इनकी माता जी नहलाने की व्यवस्था कर रही थी। जब तक पानी लेने गई, गर्म पानी बाल्टी में था, बच्ची खेलते खेलते वहाँ पहुँच गई और उसमें गिर गई, तो उसमें जो है जल गई। इसकी पीछे साइड काफ़ी जल जाने से मास्टर की से चंद मिनटों में गाड़ियों का लॉक खोलकर वाहन चुराने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। आरोपियों से 7 दोपहिया वाहन और मास्टर की जब्त की है। आरोपियों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई वारदातों को अंजाम दिया है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच और पलासिया थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो मौज मस्ती और महंगे शौक को पूरा करने के लिए मास्टर की का इस्तेमाल कर चंद मिनटों में दोपहिया वाहन चोरी कर फरार हो जाते थे। पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि 5 लोग वाहन चोरी की योजना बना रहे हैं। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। इनके पास से 7 दोपहिया वाहन, चाबियों का गुच्छा और चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए गए हैं। आरोपियों के नाम विकास पिता कमलेश सूर्यवंशी निवासी मुखर्जी नगर, शुभम पिता राम सूरज जायसवाल निवासी बाणगंगा, प्रद्युमन पिता हरिनारायण मालवी निवासी नंदबाग कॉलोनी, प्रवीण उर्फ पिंटू पिता कमल किशोर बैस निवासी शीतल नगर, चेतन पिता महेश पाठक निवासी लेक पैलेस बाणगंगा है। पूछताछ में आरोपियों ने पलासिया, मल्हारगंज, सेंटर कोतवाली, सहयोगितागंज, अन्नपूर्णा, विजयनगर, कनाडिया से 7 वाहन चुराना कबूल किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में लोकल जो गैंग है उस पर भी हम लोग काम कर रहे थे। तो क्राइम ब्रांच और पलासिया थाने की पुलिस ने अभी एक गैंग को पकड़ा है, जिनके बारे में पहले से इनपुट था कि ये लोग वाहन चोरी के काम में लगे हुए हैं। तो पुलिस ने जाल बिछाया हुआ था और अभी जो है 5 लोग ऐसे हैं जो वाहन चोरी की योजना बना रहे थे और उनको पुलिस ने पकड़ा है और उनके कब्जे से पूछताछ की है। तो 6 से 7 वाहन अभी पुलिस को प्राप्त हो चुके हैं। अभी उनसे पूछताछ जारी है। संभावना है कि इनसे और भी वाहन अभी पुलिस को मिलेंगे। शहर में नकली सोना बनाकर लोगों को झांसे में लेकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस जुटी है। आरोपी परिवार पर अलग अलग थानों में शिकायतें दर्ज है। दरअसल भंवरकुआं थाना पुलिस ने पिछले दिनों फरियादी अविनाश सेन की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया था। इसमें बताया था कि नीलकंठ कॉलोनी में रहने वाले शुक्ला परिवार ने सोना बनाने का लोगों को लालच दिया। उसके बाद उनका भरोसा जीता और फिर करोड़ों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी इतने शातिर हैं कि लोगों को केमिकल से सोना बनाने के नाम पर पहले झांसे में लेते हैं और फिर सोना बनाने के नाम पर लाखों रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। आरोपी गोलू उर्फ मित्रानंद शुक्ला और उसके भाई को पुलिस ने पकड़ा है। गिरोह की मुख्य सरगना गोलू की पत्नी अभी भी फरार है। लोगों से लाखों रुपए लेकर आरोपियों ने कई संपत्तियां बनाई हैं। अलग अलग थाना क्षेत्र में आरोपियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं। आरोपियों को 4 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। नकली सोना बनाने के नाम पर एक शिकायत हुई थी। उसकी जांच के दौरान मामला प्रकरण दर्ज किया था, जिसमें हमने भी कल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, गोलू उर्फ मित्रानंद और उसके भाई को। तो अभी इनके 4 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ चल रही है और अनुसंधान अभी चल रहा है। और जब ज़्यादा पैसा लेता है इसके बाद फिर ये नकली सोना बनाकर उनको देते और फरार हो जाते थे। इस तरह से इनने करीब 24 लाख रुपये इसमें अविनाश सेन नामक व्यक्ति से ठगे थे। इसमें अभी और भी लोगों के आवेदन पत्र आए हैं, उनको भी हमने इसमें मामले में शामिल किया है और कुछ मल्हारगंज और सदर बाजार थाना क्षेत्र के बदमाश भी इसमें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत की माताजी शुभांगी भगत के अंतिम संस्कार में रविवार सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी।
इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, कृषि मंत्री कमल पटेल सहित प्रदेश के कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट से सीधे ब्रजेश्वरी मेन गणेश धाम स्थित भगत के निवास के लिए रवाना हुए। अंतिम यात्रा सुबह 10 बजे रामबाग मुक्तिधाम पहुंची, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक व कार्यकर्ता शामिल हुए। बढ़ता इंदौर अब उड़ता इंदौर भी बन रहा है। यहाँ के युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और लगातार तस्कर भी पकड़े जा रहे हैं। पुलिस मादक पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन प्रहार चला रही है। इसी के तहत रविवार को क्राइम ब्रांच और मल्हारगंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 तस्करों से 30 ग्राम एमडी मादक पदार्थ बरामद किया है। पुलिस को मुखबिर से टिप्स मिली थी कि इंदौर के 2 तस्कर मोहम्मद आरिफ और सरफराज मादक पदार्थ एमडी बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। पुलिस ने योजना बनाकर दोनों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। पुलिस की घेराबंदी की भनक लगते ही तस्करों ने भागने का प्रयास किया, परंतु क्राइम ब्रांच और मल्हारगंज थाना पुलिस की टीम ज्यादा चौकस निकली और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ये सरफराज और आरिफ नाम के 2 व्यक्तियों से करीब 30 ग्राम लगभग 3 लाख रुपए के मूल्य की एमडी ड्रग पकड़ी गई है और इनसे पूछताछ जारी है। ये कहाँ से लाते थे और इसका किस किस के साथ इनका व्यापार था, उस संबंध में पूछताछ चल रही है। कहाँ से पकड़ा गया है सर इन्हें? इनको मल्हारगंज क्षेत्र से पकड़ा गया है और जो है मल्हारगंज और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई करी गई है। सर इनका पुराना रिकॉर्ड कुछ या कुछ सामने आया अब तक के पहले किस तरह की चीज़ें? उस संबंध में जांच पड़ताल चल रही है और उनके और क्या क्या नेटवर्क है उस संबंध में पता लगा रहे हैं। एमडी ड्रग्स पर इंदौर पुलिस का विशेष फोकस है। इस तरह की जितनी सिंथेटिक ड्रग्स हैं उस कारण जो है काफ़ी अपराध समझ में आ रहे हैं कि उसके कारण हो रहे हैं, तो लगातार ऑपरेशन प्रहार के तहत इस पर कार्रवाई जारी रहेगी। आप व्यापार करने की तैयारी कर रहे हैं और किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने की योजना बना रहे हैं, तो जांच पड़ताल के बाद ही पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर इंदौर में ठगी की जा रही है। बाकायदा एक गैंग इसे अंजाम दे रही है। एक व्यापारी को स्नैप मेगा मार्ट की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगने वाली गैंग के 3 सदस्यों को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। कनाड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले अविनाश कश्यप को ई कॉमर्स कंपनी स्नैप मेगा मार्ट की फ्रेंचाइजी दिलाने का झांसा सुमित सिलावट, भावेश और अखिलेश ने दिया था। तीनों ने अविनाश से 1 लाख रुपए ठग लिए थे। लंबे समय तक अविनाश को फ्रेंचाइजी नहीं मिली तो उसने पुलिस में शिकायत की, जिसकी जांच डीसीपी क्राइम ब्रांच निमिष अग्रवाल के निर्देशन में फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल ने की। इसमें सामने आया कि तीनों ने आयुर्वेदिक मेडिसिन कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के लिए फर्जी जीएसटी नंबर, फर्जी गुमास्ता बना रखा था, ताकि फ्रेंचाइजी लेने वाले को इन पर पूरा भरोसा हो जाए। धोखाधड़ी किए जाने के पुख्ता सबूत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इन तीनों ने किन किन लोगों को ठगा है। तो इस शिकायत पर हमको एक आरा जिला बिहार से हमको एक शिकायत प्राप्त हुई थी, उनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई है। उस पर जांच करी गई और इस पूरे गैंग को यहाँ पर ट्रेस किया गया। इसमें अभी वर्तमान में 3 लोग पकड़े गए हैं और जो है उनसे आगे जो है उन्होंने क्या क्या उनकी गतिविधियाँ रही हैं उस संबंध में पूछताछ चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर प्रेस क्लब ने महिला पत्रकारों का सम्मान किया। इस दौरान लघु सूक्ष्म और उद्योग मंत्री सखलेचा ने कहा कि महिलाएं अच्छी मैनेजमेंट गुरु होती हैं। इंदौर में जल्द ही उद्यमी महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सखलेचा ने कहा कि हमारी महिलाएं बेहद गंभीर और स्थिर मन से काम करती हैं। वे अच्छी मैनेजमेंट गुरु हैं। देश की जीडीपी में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य ये है कि आज भी देश में कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, जो चिंता का विषय है। इस पर हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इंदौर प्रेस क्लब के महिला पत्रकारों एवं मीडिया की महिला साथियों के सम्मान समारोह में दीर्घ सेवा सम्मान, विशिष्ट सेवा सम्मान, नारी शक्ति सम्मान दिए गए। सम्मानित होने वालों में जयश्री पिंगले, श्रुति अग्रवाल, ललिता गौड़, मनीषा दुबे, नीता सिसोदिया, अंकिता जोशी, करिश्मा कोतवाल, प्रियंका पांडे, रंजीता ठोबरे, मीना नीमजे, सौदा मिनी मजूमदार आदि शामिल हैं। ये मेरा तीसरा महिलाओं के साथ कार्यक्रम है। पहला हमने महिला उद्यमियों का कार्यक्रम किया था CII के माध्यम से। उसमें तकरीबन 500 उद्यमी महिलाओं को दिया।
कल मैंने एक कॉलेज में महिलाओं को, इंदौर की सभी सम्मानित एंटरप्रेन्योर्स को सम्मानित किया और नई बेटियों से बात करी कि कैसे नए उद्योग लगाए जाए। और आज महिला साहित्यकारों से, लेखिकाओं से एक नए स्वरूप में बात हुई। कार से शराब का अवैध परिवहन करने जा रहे 2 आरोपियों को तेजाजी नगर थाना पुलिस ने पकड़ा है। उनके पास से 12 पेटी शराब भी जब्त की गई है। पुलिस ने कार को कब्जे में लिया है। नशे के अवैध कारोबार में लिप्त बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी कि खंडवा रोड पर भंवरकुआ की ओर से बलेनो कार में एक व्यक्ति लिम्बोदी में सप्लाई करने के लिए अवैध शराब लेकर जा रहा है। इस पर पुलिस ने लिम्बोदी गेट पर चेकिंग शुरू की। इस दौरान कार क्रमांक MP09 CS 1764 आती दिखी। पुलिस ने उसे रोका और चेकिंग की तो उसमें से 10 पेटी अंग्रेजी और 2 पेटी देशी शराब मिली। आरोपी का नाम नवीन पिता बलराम सबलानी है, जिसकी उम्र 38 साल है। वह शिवधाम कॉलोनी लिम्बोदी का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने दोस्त मोहम्मद शाहिद पिता अब्दुल शकूर कादरी के साथ मिलकर अवैध शराब घर घर जाकर सप्लाई करते थे। पुलिस ने खजराना स्थित सिल्वर पैलेस कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद शाहिद को पाकिजा कॉलोनी गेट से पकड़ा। दोनों आरोपियों से पुलिस ने 3,75,000 रुपए कीमत की शराब जब्त की है। तेजाजी नगर थाना प्रभारी RD कांडवा के नेतृत्व में जो टीम काफ़ी समय से काम कर रही थी, एक विश्वसनीय सूचना मुखबिर से मिलने के बाद में एक बड़ा शराब का ज़ख़ीरा जो अंग्रेज़ी शराब है उसका पकड़ा गया है, जिसमें करीबन 3,75,000 की ये शराब है और 12 पेटी हैं कुल मिलाकर। इसमें जो मुख्य आरोपी है वो नवीन सबलानी है। ये मूलतः रहने वाला शिवधाम कॉलोनी लिम्बोदी का है और इसको पहले पुलिस ने राउंड अप किया और बलेनो गाड़ी से काफ़ी मात्रा में शराब जब्त हुई है। उसी की पूछताछ पर से मोहम्मद शाहिद कादरी जो मूलतः खजराना क्षेत्र का रहने वाला है, वो भी इस शराब स्मगलर है जिसको पकड़ा है। और इसकी जो आगे की कार्रवाइयाँ हैं उसके लिए हम लोग काफ़ी टीम और फैला रहे हैं कि कहाँ से ये सोर्स से आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 8 मार्च को एक दिन के प्रवास पर इंदौर आएंगे। वे यहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। इसके बाद नड्डा भगवान महाकाल के दर्शन करने उज्जैन भी जाएंगे। वे करीब 1 घंटे तक मंदिर में रहेंगे और उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा की जीत की कामना करेंगे। नड्डा के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा नगर अध्यक्ष सहित अन्य नेता तैयारियों में जुटे हैं। हालांकि नड्डा का यह बहुप्रतीक्षित दौरा खुद उनके लिए भी चौंकाने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय में इंदौर जिला, शहर और ग्रामीण में गुटबाजी के मामले सामने आने के चलते पार्टी की छवि खराब हुई है। हालांकि कुछ समय पहले प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी संगठन को मजबूत बनाने के लिए बैठक ले चुके हैं। इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ली जाने वाली बैठक में पार्टी नेताओं से संवाद, वैचारिक दृष्टिकोण व पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। उनकी इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें पार्टी से जुड़े कई मुद्दे हल हो सकते हैं। और अब खबरें दे दनादन। रविवार से ग्लूकोमा वीक की शुरुआत हुई। रीगल चौराहे पर सुबह नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया, जिससे यह संदेश दिया गया, आंखों में होने वाली बीमारी को नजरअंदाज न करें। कुछ भी तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर से इलाज करवाएं। अभी ग्लूकोमा नामक बीमारी बढ़ रही है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों की रोशनी तक जा सकती है। समय पर इलाज मिलने पर इस बीमारी से बचा जा सकता है। ग्लूकोमा वीक का समापन 12 मार्च को होगा। ये 6 मार्च से 12 मार्च तक ग्लूकोमा वीक मनाया जाता है। ग्लूकोमा मतलब कांच बिंदु, ये ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें अगर अंधत्व आ जाता है तो उसको वापस हम रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर इसको टाइम से पता कर लिया जाता है। अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु एसोसिएशन द्वारा गांधी हॉल में रविवार सुबह ज्योतिष अलंकरण समारोह मनाया गया। इसमें ख्यात ज्योतिषियों एवं अंक शास्त्रियों को स्वर्ण अलंकरण के साथ 5 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 10 यूनिक टैलेंट अवार्ड, 10 अलंकरण अभिनंदन एवं 10 अन्य सम्मान प्रदान किए गए। ज्योतिष वास्तु एसोसिएशन के नाम से इसका नाम रखा था और आज हम लोग अखिल भारतीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष वास्तु एसोसिएशन के नाम से हम इसको घोषित कर चुके हैं। इसके लिए हमने इस संस्था स्थापित की थी। आज 6ठे वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और आज हमारी इस संस्था का स्थापना दिवस मन रहा है। हमारी इस संस्था में आज 2000 से ज़्यादा विद्वान ज्योतिषी हैं। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।